राम राम बेरोजगारों, मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। चलिए आपको कुछ बायोलॉजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको वीआईपी वीवीआई क्वेश्चन कहते हैं, उससे भेंट कराते हैं। हो सकता है आपको जान पहचान रहेगी तो रोजगार पाने में सुविधा हो। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने किया। जोहानसन जीन शब्द का प्रतिपादन किया। जीन्स बने होते हैं, जीन्स पहनने वाला नहीं, जीन बने होते हैं, ये डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? लैब में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले खुराना ने किया था। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी वाटसन के द्वारा कहा गया है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के सर्वप्रथम दिया था? कौन सा वैज्ञानिक जो सेल का नाम सबसे पहले दिया था? रॉबर्ट हुक दिया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। गोल्जी का नाम सुने होंगे, उसका मेन फंक्शन क्या है? प्रमुख कार्य क्या है उसका? उसका प्रमुख कार्य है स्रावी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण दोनों में अंतर पाया जाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक जंतु कोशिका में नहीं होता है? लवक नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक था, इसलिए फोर्थ नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता तो लवक होता, तो फिर ये डी वाला होता, नहीं तो सिर्फ लवक। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए रखता है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान स्थित है हैदराबाद में। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य का प्रयोग पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, उसने किया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा होती है। जीव द्रव्य जीवन का आधार है, यह कथन किसका है? जीव द्रव्य क्या है? जीवन का आधार है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल और बीज में जो अलग अलग तरह के कलर होते हैं, रंग होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। पत्तियों को हरा रंग कौन देता है? तो क्लोरोप्लास्ट। अभी बताएं कि सबसे कलर कौन देता है, चाहे कोई भी कलर हो, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं के कोशिका का। जीवन का भौतिक आधार क्या है? कोशिका है, केंद्रक है, भोजन है, प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था। ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हरे शैवाल, जीवाणु, कवक, यीस्ट। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम करता है मानव शरीर में, यह कौन सा है? विटामिन, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार, दोस्ती बनी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।